बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ईद से पहले घर की झटपट सफाई के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। ईद की सफाई के लिए आपको पहले ही प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपने स्टोर की गैर ज़रूरी अशिया को ज़ाया करें ताकि सफाई के दौरान दीगर अहम अशिया रखने की जगह बन सके। हर चीज़ की सफाई के लिए दिन मुकर्रर कर लें। कालीन, दरी और पर्दे एक दिन साफ करें, दीवारें एक दिन साफ करें और दरवाजे और लकड़ी का सामान अलग दिन साफ करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीड़े मकोड़ों से घर पाक कैसे करें। ईद की सफाई सिर्फ एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए अगर आप मुलाजमत करती हैं तो रमज़ान से चंद दिन पहले ही आपको तैयारी शुरू करनी होगी। घर तब तक साफ नहीं होगा जब तक कीड़े मकोड़ों से पाक ना हो। घर के अंदर चूंटियां जगह जगह सुराख बना लेती हैं और निहायत ही परेशानी का बायस बनती हैं। इनसे निजात हासिल करने के लिए आपको किचन के कोनों में, गमलों के अताक में और सहन के चारों तरफ मिट्टी का तेल लगाना चाहिए। घर से चूहों को मार भगाने का आसान तरीका यह है कि चूहे जिस रास्ते से आते हों रात में वहां गंदक की धूनी दें। नल की टूटियां और फ्लश की सफाई। घर में नल की टूटियों को साफ करने का आसान नुस्खा ये है कि नमक मिले हुए गर्म पानी को तमाम टूटियों पर डालें और कुछ देर छोड़ दें और फिर किसी सख्त ब्रश पर खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा लगाकर अच्छी तरह से रगड़ें। फ्लश की फुलाहट दूर करने के लिए नींबू का अर्क, सर्फ और बारीक रेत मिला लें और लगाकर छोड़ दें। फिर ब्रश से मांज लें। इसी तरीके से सफ़ेद वॉश बेसिन को भी साफ किया जा सकता है। इसके अलावा घर की सफाई सुथराई में फर्नीचर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। हर किस्म के फर्नीचर से गर्मी, धूप और आग के निशानात दूर करने के लिए मिट्टी के तेल में थोड़ी स्प्रिट मिलाकर कपड़े से रगड़ें। इस तरह धब्बे दूर हो जाएंगे। जिस फर्नीचर पर फॉर्मिका चढ़ा हुआ हो, इसे चमकाने के लिए तारपैन का तेल लेकर फर्नीचर को साफ किया जाए। इस तरह से फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा हो जाएगी। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर पर किसी किस्म की खराशें या लकीरें पड़ जाएं तो इनको मिटाने के लिए आयोडीन लिक्विड कपड़े में लगाकर लगाएं, जिससे लकीरें मिट जाएंगी और फर्नीचर बिल्कुल नया मालूम होगा। तो अब हम बात करते हैं जी फर्श, दरी और कालीन की सफाई के बारे में। तो आपने करना क्या है, जिस पानी से आप फर्श धो रहे हो, अगर इसमें फर्श धोने से पहले थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो फर्श पर कीड़े और मक्खियां जमा होकर नहीं बिन बनाएंगी। कालीन की सफाई के लिए एक कपड़े को रोगन तार पैन में भिगो लें और इस कपड़े से कालीन को साफ कर लें तो कालीन और दरी में बेहद चमक पैदा हो जाएगी। तो लास्ट में हम बात करते हैं जी दरवाज़ों और खिड़कियों की सफाई के बारे में। घर की सफाई सुथराई के दौरान दरवाज़ों और खिड़कियों को तो नहीं भूलना चाहिए। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों की बेहतरीन सफाई के लिए 2 हिस्से सरसों का तेल और 3 हिस्से मिट्टी का तेल मिलाकर सूती कपड़ा भिगोकर दरवाज़ों पर अच्छी तरह से रगड़ें। इस अमल से न सिर्फ दरवाज़ों पर चमक पैदा होगी बल्कि वो नए नज़र आने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।